एक घर के भीतर मालिक और महिला नौकर की नृशंस हत्या का बेहद ही सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। घर में 2 लाशों के साथ साथ घर की मालकिन भी खून से लथपथ हालत में घायल हालत में पड़ी मिली। चौंकाने वाली बात तो यह है कि घर के भीतर जब इस खूनी खेल को खेला गया तो इसकी भनक आसपास रहने वाले पड़ोसियों को तो दूर, घर के भीतर सो रहे 8 वर्षीय मासूम बच्चे तक को नहीं लगी। इतना ही नहीं, घर के भीतर रखा सामान और महिलाओं का पहना हुआ जेवर तक सुरक्षित मिला है। फिलहाल घटना की जानकारी परिवार के बड़े बेटे के घर वापस लौटने पर हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस फिलहाल अब हत्याकांड को रंजिश मान रही है। हालांकि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच भी शुरू कर दी गई है। दरअसल यह हैरान कर देने वाला सनसनीखेज हत्याकांड मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लखनपुर गांव में हुआ है। जानकारी के अनुसार बुधवार को लखनपुर गांव में रहने वाले 40 वर्षीय राजेंद्र उर्फ बबलू पटेल और उनके घर में काम करने वाली 25 वर्षीय सीमा बैगा नामक महिला की घर के भीतर ही लाश देखी गई। इनके सिर व चेहरे पर धारदार हथियारों से चोट के निशान थे। वहीं घर की मालकिन 38 वर्षीय रूपा पटेल गंभीर रूप से घायल थी, जिसे फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन पुलिस को अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस का मानना है कि घटना लूट या चोरी के इरादे से अंजाम नहीं दी गई है। आरोपियों ने सिर्फ किसी रंजिश के चलते वारदात की है, क्योंकि घर का कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है। घायल तथा मृतक के शरीर पर पहने हुए गहने भी मौजूद हैं। मामले को पुलिस लूट या चोरी में नहीं बल्कि रंजिश की वजह से इस घटना को अंजाम देने के एंगल से जांच कर रही है। बताया गया कि लखनपुर निवासी मृतक राजेंद्र पटेल गांव का संपन्न व्यक्ति है। उसके पास 2 ट्रैक्टर तथा थ्रेशर है, जिसे वह किराए पर देने के साथ खुद भी कृषि का कार्य करते थे। वर्तमान में खेती किसानी का कार्य चल रहा था, जिसके चलते उसने सहयोग के लिए सीमा बैगा को काम करने के लिए बुलाया था। बताया जाता है कि राजेंद्र पटेल का घर गांव के तिराहे पर स्थित है। घर के अगल बगल कई घर भी मौजूद हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना को अज्ञात आरोपियों ने अंजाम दे दिया। फिर भी पड़ोसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। हालांकि घटना के प्रत्यक्षदर्शी मृतक की पत्नी रूपा को अब तक होश नहीं आया है। हालत गंभीर होने के चलते वह कुछ भी कहने और बताने में असमर्थ है। पुलिस ने फिलहाल हत्या सहित हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर घटना से जुड़े अब सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। करीब 8:30 बजे 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि लखनपुर में एक घर में एक लाश पड़ी हुई है, जो मौके पे पुलिस द्वारा तस्दीक करी गई है, जो सही पाई गई है। इसमें राजेंद्र पटेल जो लखनपुर का है, अपने निवास स्थान में जो है मृत अवस्था में मिला है। साथ में उसकी जो बीवी है रूपा पटेल, बीवी घायल है लेकिन अभी जीवित है, जिसे हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। और इनके घर में एक लेबर रहती थी जिसका नाम सीमा है, और उसकी भी डेथ हो गई है। वो भी अभी उसकी बॉडी जो है ये निवास स्थान में पड़ी है। जी, अभी तो कोई सुराग हाथ लगा क्या है कैसे? अभी प्रारंभिक जो है मर्ग की कार्रवाई की जा रही है और इसमें लगातार अभी एफएसएल को संपर्क कर लिया गया है। डॉग स्क्वाड, बाकी तकनीकी जो भी प्रयास रहते हैं सभी किए जाएंगे, उसके बाद ही अपन कुछ बता पाएंगे। सर, हत्या के पीछे की प्रथम दृष्टि क्या देखी जा रही है? देखिए, अभी ये बोलना बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी प्रारंभिक स्टेज पे है। बॉडी जैसे देखने में लग रहा है कोई धारदार हथियार से ही वार किया गया है, जिससे चोटें आई हैं और स्पॉट डेथ हो गए हैं। अब इससे ही आगे हम विवेचना आगे बढ़ाएंगे और जैसे साक्ष्य मिलेगा वैसे कार्रवाई की जाएगी।